ओके बेटा, आज बानोमियल को क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। सही है। और कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए उनको भी कर लेते हैं हमारे पास। और कुछ किसी क्वेश्चन ने बच्चे ने वो जो होमवर्क मैंने दिए थे 5 क्वेश्चन तो पूछा था मेरे आंसर्स, तो आंसर भी मैं आपको पूरी बुक ही शेयर कर दूंगा। लॉन्ग मैन वालों की बुक है, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। आफ्टर क्लास में पूरी बुक शेयर कर दूंगा आपको। सही है बेटा। उस बुक में आप ये कर लीजिएगा। एटलीस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी होती है, सारे पास पेपर क्वेश्चन होते हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप एटलीस्ट कर दें तो टॉपिक ग्रिप में आ जाता है। अब देखिए, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मैंने आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला बताया था। a की पावर n, n1 a की पावर n माइनस वन, b की पावर 1, और a की पावर डिक्रीज होती जाएगी, b की इंक्रीज होती जाएगी। और एनसीआर क्या होता है? n अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये जनरलाइज फॉर्म भी है। सही है। और अगर a प्लस बी की पावर n है तो उसकी टर्म्स क्या होंगी? n प्लस वन होगी। आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? n प्लस। अगर a को मैं अगर 1 कंसीडर कर दूं तो ये फार्मूला इस पैटर्न में आ जाएगी। ये भी डिस्कस कर लिया। r प्लस 1 टर्म निकालने का फार्मूला अगर इक्वेशन a पैटर्न में तो ये होगा, अगर 1 प्लस b के पैटर्न में तो r प्लस 1 का फार्मूला हमने एनसीआर b की पावर r होगा। वो भी डिस्कस। n फैक्टोरियल क्या होता है? n0 1 होता है। n1 क्या होता है? n होता है। n2 क्या होता है? n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। n3 क्या होता है? n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और आपके ये सारे होगा। अब बेटा ये क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। कहते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। एवरी टाइप, एक दो टाइप के रह गए क्वेश्चन, तो उनको भी डिस्कस करके इस टॉपिक को क्लोज कर लेते हैं बेटा। और इसको देते हैं स्टॉप। ओके, अब देखें इसके अंदर आते हैं तो हमारे पास क्या है। हमने सबसे पहले तो क्या लेंगे? 1 प्लस के एक्स की पावर n, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले से। फार्मूला क्या है? 1 प्लस बी का फार्मूला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करेंगे। एन सी वन नहीं लिखूंगा, एन अपॉन वन फैक्टर, क्योंकि पावर नंबर की फॉर्म में नहीं है, कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। और बी, ये बी हो जाएगा, के एक्स बी हो जाएगा। और प्लस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल आपके पास हो गया, और बेटा के एक्स स्क्वायर बेटा। और प्लस डॉट 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 आगे तक एक्सपेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो शुरू की 3 टर्म्स ही हैं। उन 3 टर्म से मैं कंपेयर करके अपने अननोन कांस्टेंट्स निकाला। तो 1 प्लस एन के हो जाएगा बेटा, एन के एक्स, और ये आपके इसका प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है, और ये इट इज के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट। और इसको क्या करूंगा? कंपेयरिंग बाय, क्या कर दूंगा? कंपेयरिंग बाय, कंपेयरिंग बाय किससे कर दूंगा? 1 प्लस के प्लस 48x प्लस 1,008x²। तो आपके इधर x का कोएफिशिएंट कितना? 1 के बराबर है। x का कोएफिशिएंट कितना है? यानी n k इज इक्वल टू 48 के बराबर आ जाएगा। और n n माइनस वन अपॉन टू, और के स्क्वायर किसके बराबर है? 1,008 के बराबर है। सही बेटा। ये अब आपने इन दोनों इक्वेशन को फैमिली सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? इधर से के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू क्या है? 48 अपॉन एन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 48 अपॉन एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है रोमन में? सही बेटा। इसको रोमन में आपने इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। सही है। पुट आप क्या के इज इक्वल टू 48 अपॉन एन। सही है बेटा। और ये एन एन माइनस वन अपॉन टू टू, और के की जगह आपने क्या पुट कर दिया? 48 अपॉन एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,008 आपके साथ आ जाएगा बेटा। देन वी कैलकुलेट, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इधर से n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी n की वैल्यू? वो चीज मैं आपको बता। अच्छा, सबसे पहले तो 48 का स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर किया, वो मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? n माइनस वन, और ये 2 है। और ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर आपके पास 2304, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, और 1,008 ये आपके पास हो गया। ये इससे ये कैंसिल कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपके इसका बचेगा 11,1152 आपके इसको क्या। अच्छा, एन स्क्वायर से एक एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1152
2n बच जाएगा और -1152 हो जाएगा बेटा। और ये n यहाँ पर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1008 आपके पास, तो n हो जाएगा। सही बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उधर n डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस हो रही है, उधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 152 n -1008n, और ये आपके 1152 हो जाएगा और -1008, और ये क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144n और 1152 आपके हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 1152 अपॉन 144, 1152 डिवाइडेड बाय 144, तो n वैल्यू ऑफ n इज 8 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। इस n की वैल्यू को 8 को उठा के मैं पुट कर दूंगा, ये मेरा पहला आंसर आ गया, क्योंकि मुझे n और k चाहिए था। इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर कितनी वैल्यू, 8 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1। द इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इंप्लाइज दैट, आप दिस इंप्लाइज लिखें 1, आप क्या k इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, सही, इट इज 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है बेटा, ये k की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। n और k की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सही बेटा, ये आपका क्वेश्चन पूरा आपका एक आपने क्वेश्चन कर लिया। सही है बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हमने देखा था अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए था। अब दूसरा ये इंडिपेंडेंट वाला तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मगर ये आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिएगा बेटा। होमवर्क में ये लास्ट क्लास के अंदर मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, इस टाइप के, यानी आपने देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो मैं करवा चुका हूँ। सही है, कुछ रह गए हैं वो आपके, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इन्वॉल्विंग फ्रॉम कोई भी पावर इन्वॉल्व वाले वो क्वेश्चन है, तो इसको मैं SW कर देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद कर लीजिएगा बेटा। सही है, ओके। अब आ जाए नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, उसको हम वो बहुत क्वेश्चन कहाँ है, वो रेशो वाला क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला है, एक मिनट, एप्लीकेशन को बाद में करते हैं, पहले रेशो वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये एक इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके बायोमेल के अंदर, तो उसको हम देख लीजिए। ओके, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपके पास क्या है, फाइंडिंग स्पेसिफिक टर्म, आपको स्पेसिफिक टर्म मालूम करनी है। अब आपके पास गिवन दैट एक एक्सप्रेशन गिवन है 3 + 2x पावर n गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ उसके कोएफिशिएंट के जो रेशो हैं वो आपको गिवन कर रहा है 3 और 4 है। कहते हैं n निकालिए, क्या निकालिए, n निकालिए। गिवन आपके फाइंड स्पेसिफिक टर्म में, सही, n निकालना है आपने। अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंशन से, एक्सपेंड तक करना है, क्यूब तक एक्सपेंड करना है। अब क्यूब तक एक्सपेंड करेंगे, अब जो दोनों रेशो यानी x² का और x³ का रेशो निकाल लेंगे, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो 3 और 4 उस कैलकुलेशन से हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। तो ये दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया हुआ, मगर फिर दोबारा देख लीजिए क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, 2x की पावर n। अब इसको a+b वाले फार्मूले से मैं एक्सपेंड करूंगा। अगर फार्मूला भूल गया आप लोगों को तो मैं आपको इधर दोबारा करवा देता हूँ। a+b की पावर n क्या होता है, a+b की पावर a की पावर n प्लस nc1, a की पावर n-1, b nc2, a की पावर n-2, b² प्लस डॉट 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 और प्लस b की पावर n, ये आपके साथ है। अच्छा बेटा, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है, 3 की पावर n हो जाएगी और प्लस आपके इसके आ जाएगा। अब देखिए बात ये है कि आप n जो पावर है वो नंबर की पैटर्न के अंदर नहीं है, सही है, कांस्टेंट की पैटर्न, तो हम nc1 नहीं लिखूंगा, n/1 फैक्टोरियल लिखूंगा, n/1 फैक्टोरियल, एंड देन a इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 आ जाएगी, और आपके b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्यूब तक में लेके जाऊंगा, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर n-2 हो जाएगी और 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे कहां तक जाना है, क्यूब तक, क्योंकि x² और x³ का कोएफिशिएंट 3 और 4 है। तो अब क्यूब अगली टर्म क्या हो जाएगी, n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इट इज 3 की पावर n-,
3 और इट इज 2x की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इसको डॉट डॉट कर दीजिए। और बेटा इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर ले जितना हो सकता है आप लोगों से। 3 की पावर ये n हो जाएगी बेटा, ये 3 की पावर n है। और यहाँ पर अगर आप देखें और ये आप कैसे 3 की पावर n-1 और ये n हो जाएगा और ये आपका 2, इसको 2n कर दीजिए और ये x हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 3 ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका इसका n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 की पावर n-2 और 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। और ये प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 की पावर n-3 और 2 की पावर 3 और ये एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने रेशियो सही है देखो आपको नाउ आप लिखेंगे आप क्या है गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, आप लिखें गिवन ऑफ द कोएफिशिएंट of x square and x cube are in the ratio 3 और 4। सही है, आप लिख दीजिए। तो आपने ये लिख दिया सो अब सो और आप इधर इसको टू बी कंटिन्यू करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, आप उसको न्यूमरेटर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3n-2 और ये आपके 2 की पावर 2 मीन्स क्या हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय और ये एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है तो उधर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कितना 3 है और एक्स क्वेश्चन है n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, डायरेक्ट इधर 2 लिख दीजिए। और ये आपके क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और ये 3 की पावर n-3 और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा अब इसको नॉर्मलाइज करना है, इधर से मुझे n निकालना है, इसको मैनिपुलेट करना है और इधर से मुझे क्या करना है n निकाल, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल क्या हो रहा है, इस n से ये n कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बेटा जरा गौर से देखें, ये आपके क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और -2 से कैंसिल होगा, 3 की पावर -1 इधर बच जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया तो आपके और इधर आप देखें तो ये 3 हो जाएगा, ये आपके 4 हो जाएगा। सही बेटा, अब जरा गौर से देखें तो न्यूमरेटर में सिर्फ आपके पास 2 बच गया और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा n-2 अपॉन 3 और ये आपके पास 4 है और ये आपके पास क्या है 3 की पावर -1, 3 की पावर कितनी है -1 इंटू 3/4। अच्छा इस 4 से ये 4 भी गया, ओके। अब आपने क्या कर दिया, अच्छा इस 3 को ऊपर ले आए, अच्छा इस 3 से ये आप क्या हो जाएगा 1/3 9 हो जाएगा, ऊपर आज 18 हो जाएगा n-2 और ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जरा थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो और ये n-2 तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेट आपको इतने सिंपल इंडेक्सेस आप लोगों को आते हैं, मुझे डिटेल में आपको इसकी बताने की जरूरत नहीं, मैंने क्या किया है। सही है, तो ये बेसिक अलजेब्रा आप लोगों का स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, ओके एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा सा जरा क्वेश्चन मुश्किल सा मैं क्वेश्चन निकालता हूँ जो आप लोगों को जरा थोड़ा सा हाँ कुछ तंग करे आप लोगों को। ओके ये भी आसान हो गया, ओके ये भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा ये देख लें, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने डील नहीं किए। ओके बेटा अब देखिए ये क्वेश्चन एक देख लीजिएगा बेटा। ओके बेटा
ये बायनोमियल का ये क्वेश्चन चेक करिएगा। अब आप क्या अगर प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आपके 2 + x/4 है इज एन असेंडिंग पावर ऑफ x के अंदर, और आप क्या है इंक्लूडिंग x³ इंक्लूड, और फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 2 नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का पार्ट होता है, और ये आपको क्या करें एक्सपेंड करना है, क्यूब तक एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। तो 2 + x/4 सही, इसको एक्सपेंड करना है, 2 की पावर 6 हो जाएगी, और प्लस 6c1 हो जाएगा, और आप क्या 2 की पावर 5 और x/4 की पावर 1 हो जाएगी, और 6c2, और आपके 2 की पावर 4 और x/4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 6c3 2 की पावर 3 और x/4 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब तक एक्सपेंड करने को कह रहा था, क्यूब तक कर दिया मैं। अब इसको नॉर्मलाइज कर, 2 की पावर 6 होता है 64 होता है 64, और ये इसको जरा देखें तो 61 आपका 6 होगा, 6 × 32, 6 × 32, जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, डिवाइडेड बाय 4 हमने कर दी 48 आ जाएगा, 48 x आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर क्या है 6c, तो 2 16 6c2, और साथ में क्या है 16 है, 6c2 मेरे पास 15 आया, ये 16 of 2 की पावर 4 16, और 4 की पावर 2 16 16 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15x² आ जाएगा बेटा। और आप क्या आ जाएगा, अच्छा 6c3 आप कैसा आया 20, और 20 है, और मल्टीप्लाई बाय 8, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 + 16 64, डिवाइडेड बाय 64 कर दिया, इट इज 2.5 मीन्स 5.2 हो जाएगा, 5.2 x³ आ जाएगा बेटा। ये आप कैसा आ गया, ये एक्सपेंड हो गया, ये तो आप कैसा आ गया। अब असल टारगेट ये वाला पार्ट करवाना था, कहता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। तो सबसे पहला काम, जैसे ही ये कहे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, आपने लेट कर लेना है। लेट क्या करना है, 2 + x/4 को किसके बराबर ले लेना है, 1.9975 के बराबर ले लेना, 975। अब इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सबसे पहले 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, और 1 माइनस 1.9975 माइनस 2, और इसमें से 1.9975 माइनस 2, ये वैल्यू जो आ गई, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.01 आ जाएगी। इस वैल्यू को, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, जो एक्सपेंशन बनाई थी 2 + x/4 इसकी जो एक्सपेंशन बनाई थी, इसके अंदर पुट कर दूंगा। सही है, आप इधर लिखोगे पुट इट इन इक्वेशन 1 इज दिस इम्प्लाइज दैट, और ये आप 1.9975 की पावर 6 कर दो, और ये 6 है पावर, और इधर जहां जहां पे x है वहां मैंने आपने क्या लिया, 48 माइनस 0.01 प्लस 15.01 और प्लस 5.2.01 क्यूब। अब बेटा इसको कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है, इसको और प्लस माइनस करना है, और ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। सही है बेटा, ये बायनोमियल का टॉपिक था बेटा, बहुत अच्छा सा टॉपिक था। मैंने बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों से क्वेश्चन करिएगा, जो जो क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी कहा हुआ है, उसके क्वेश्चन निकालें करें, और कोई अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको करवाता हूँ बेटा। सही है, तो ये आपका कौन सा टॉपिक था, बायनोमियल का टॉपिक था, जो कि बड़ा आसान सा टॉपिक था, जो मैंने आपको करवा दिया। सही बेटा, एक सिंपल सा और आसान सा टॉपिक आपके पास आपके कोर्स में था, जो आपके साथ डिस्कस हो गया, आपको करवा दिया बेटा। अब आते हैं बेटा, अब हमारे पास आते हैं, अब मैं आपको, आप लोग बता देखें, अब आपके टॉपिक जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं, जो आपके पास काइनेमेटिक्स तो अभी रहते हैं, काइनेमेटिक्स की क्लास में लेनी है, रमजान में लूंगा, एक 2 एक क्लासें एक्स्ट्रा क्लासें लूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासें लेके उसमें काइनेमेटिक्स करवाऊंगा, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन रह गए काइनेमेटिक्स के इंटीग्रेशन वाले, वो करवाने। अच्छा, तो आपके टॉपिक्स हैं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, और पॉलिनोमियल है, और लॉग मैंने करवाया नहीं करवाया मुझे याद पड़ता है, शुरू में शायद मैंने लॉग आपको करवा दिया था, मगर नहीं करवाया, तो लॉग और इंडेक्सेस है, लॉग्स हैं,
अगर वो आपको करने हैं तो वो बता दीजिएगा। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर लॉ करवा चुका हूँ, मुझे याद पड़ता है मैंने फंक्शन शायद नहीं करवाया, फंक्शन नहीं करवाया। और एपीजीपी, एपीजीपी, एपीजीपी ये टॉपिक है, ठीक है, ये न्यू टॉपिक है, ये आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं इनमें से कोई सा भी आप टॉपिक बोलेंगे मैं करवा दूंगा। तो मैं ये करवाता हूँ, आज आपको एपीजीपी स्टार्ट कर देता हूँ। सही है बेटा, एपीजीपी एक छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है हमारे, इंशाल्लाह मैं इसको क्लोज करवा दूंगा। सही है। और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ए लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एपीजीपी के, यानी कि पुराना को आपके अभी कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जाहिर बात है इतने पास पेपर क्वेश्चन नहीं होंगे, मगर ए लेवल में तो बहुत पुराना है, तो ए लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एपीजीपी। अब देखें, अब हम डिस्कस करते हैं एपी एंड जीपी। इस टॉपिक को मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, अभी वन बाय वन ब्रीफ करूंगा, वन बाय वन हम लेके चलेंगे इसको, मैं आपको लेके चलता हूँ। सही है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं, बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है। सही है, ओके। और क्वेश्चन पूरा एक, यानी ये कैसा टॉपिक है, किसी एक पेपर में आ सकता है, दोनों पेपर में नहीं आ सकता। ओके, देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, ओ लेवल में भी एक टॉपिक पढ़ा होगा, वो सीक्वेंस एंड पैटर्न का टॉपिक है ओ लेवल, वो सीक्वेंस एंड पैटर्न। सीक्वेंस क्या है, एलिमेंट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना सीक्वेंस कहलाता है। अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स जरूरी नहीं नंबर हो, अल्फाबेट्स भी, एलिमेंट नेम्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, इस नंबर के बाद ये नंबर आ रहा है, इस नंबर के बाद ये नंबर आ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। अब इसके बाद अगर ये देखें 3, और ये आप कैसे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर आप कैसे क्या हो जाएगा 27, और ये भी एक पैटर्न चल रहा है। और अगर इधर देखें 1, 1 के बाद आप कैसे क्या हो जाएगा 4, और इसके बाद 16 आ गया, फिर 64 आ गया, ये भी एक पैटर्न चल रहा है। तो ये सीक्वेंस, इस तरह के कितने पैटर्न बन सकते हैं, इसके देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ पैटर्न्स आपके डेवलप हो सकते हैं। और इसमें कुछ बुक्स हैं, मैं इंशाल्लाह अगर आप ओ लेवल कंप्लीट कर लें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा मेरे पास, या मैं आपको साइट बता दूंगा, उस साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो आफ्टर ए ओ लेवल एग्जाम आप उन बुक्स को भी करिएगा प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, आईक्यू टाइप क्वेश्चंस को हैंडल करने की। अगर आप आर्मी वगैरह फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उसमें जो आईक्यू टेस्ट होता है शुरू में इनिशियल, और आईएसएसबी के अंदर पहला टेस्ट आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपकी अच्छी अचीवमेंट होगी। तो वो बुक्स होती हैं, वो बुक्स हैं जो आपकी बूस्ट करती हैं, आईक्यू को बूस्ट करती हैं। आप या आईक्यू के टेस्ट भी एक किस्म का आप कहते हैं, और आपके दिमाग को जरूरत थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, उसमें यही सीक्वेंसेस के पैटर्न के ज्यादातर तो यही क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब हम दोबारा आते हैं, इस तरह की कितनी सीक्वेंसेस हो सकते हैं, इस तरह की देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ, आप खुद बना सकते हैं एक सीक्वेंस। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बनाई, ए के बाद सी, सी के बाद ई, और ये कंटिन्यूअस पैटर्न में चल रही है। सही है, ये सीक्वेंसेस हैं, ये क्या है, सीक्वेंसेस हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप की हमारे पास। हम, मैंने आपको कहा आप हजारों किस्म की सीक्वेंसेस बना, मगर टाइप्स आप इधर दो ही पढ़ेंगे, आपके कोर्स में दो ही टाइप हैं। वैसे होती 7-8 टाइप हैं, मगर आपके कोर्स में दो ही टाइप हैं सीक्वेंसेस की, जो जिसके स्टैंडर्ड फार्मूलाज बने हुए हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और बाकी अदर के भी बने हुए हैं, मगर आपके कोर्स में एपी और जीपी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन मीन सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन मीन क्या होता है, सीक्वेंस। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहे, कॉमन डिफरेंस सेम रहे। सही है, वो कौन सी प्रोग्रेशन कहती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से मेरी एज आपकी एज में क्या डिफरेंस है, सही है, डिफरेंस। अब हम याद देखिए, हमारे पास रियल लाइफ के और रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादातर 80% प्रॉब्लम्स के अंदर या तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या हम रेशो की बात कर रहे होते हैं, या हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रेशो की बात कर रहे होते हैं। यानी कि यार क्या रेशो आ रहा है, यार इस क्वांटिटी, इन दो केमिस्ट्री की पॉइंट से इस क्वांटिटी मिक्सर किया तो क्या रेशो बन रहा है। सही है, क्या ये क्या रेशो रखा तो क्या आपकी कंसंट्रेशन बनेगी, या जो एक्स वाई जी आप क्या बातें हैं, वो बातें की बात कर रहा हूँ। तो आपकी रियल लाइफ की जो सीक्वेंस है उसमें या तो रेशो की बात करें, या आप डिफरेंस की बात करें। तो बिल्कुल इस तरह से डिफरेंस के लिए आप एपी को डिस्कस करेंगे, और रेशो के लिए आप किसको डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एपी क्या होती है, सबसे पहले एपी, और एपी को पहले सब सारे फार्मूलाज एपी के मैं आपको लिखवा के और देन एपी कंटिन्यू करता हूँ। और एपी इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करता हूँ एपी क्लोज हो जाए, और कल जीपी करके, जीपी क्लोज करके, और फिर पास पेपर के क्वेश्चंस पर इसके आ जाएंगे। सही बेटा, ओके। अब एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या लिखा, 3 के बाद मैंने फॉर एग्जांपल 9 लिखा, और 9 के बाद मैंने 15 लिखा, और 15 के बाद मैंने 21 लिखा। देखें, अब इसको देखें, अगर मैं इस 9 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करूं क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको इसमें से माइनस करूं क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मेरे पास क्या क्रिएट हो, कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है, सेम जा रहा है थ्रू आउट सीक्वेंस। सही है, आपका सेम कॉमन डिफरेंस है। तो सेम कॉमन डिफरेंस डी क्या है, कॉमन, कॉमन आप क्या डिफरेंस है। ओके, कॉमन डिफरेंस है, सही है, ये कॉमन। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम जाए, एपी कहलाती है। सही है, अब जरा गौर से देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये क्या है आपके फर्स्ट टर्म है, ये आपके क्या है फर्स्ट टर्म। ओके, अब समझिएगा, अब फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, अगर ये ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, और फिर इसके अंदर ये ऐड कर दूं, और फिर इसके अंदर ये ऐड कर दूं तो फिर ये आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सही है, सिक्स, फिर आप क्या इसके 9 के अंदर 6 ऐड कर दूं, 15 आ, 15 के अंदर 6 ऐड कर 21 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्स्ट टर्म, अगर एपी के अंदर फर्स्ट टर्म ए हो तो कॉमन डिफरेंस डी हो, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस डी हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी, और उससे अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 2 डी हो जाएगी, और उससे अगली क्या होगी, ए प्लस 3 डी हो जाएगी। सही है, और इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, और आखिरी टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगी। ये आपकी nth टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। तो फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म इज आपके क्या, nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ एपी, एपी के nth टर्म क्या होती है बेटा, nth टर्म आपके क्या होती है, एक ऐसी टर्म, जनरलाइज टर्म, जिससे आप कोई भी स्पेसिफिक टर्म आप इंडिकेट कर सकते, फाइंड कर सकें। सही है, nth टर्म उस टर्म को कहा जाता है। क्लियर, ये आपके क्या, इट इज कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपके पास। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस की कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितनी टर्म्स है। ए मींस, ए मींस फर्स्ट टर्म, ए मींस क्या है, फर्स्ट टर्म। और टी एन, इसको लोग, कुछ लोग ए एन भी कहते हैं, ये कुछ लोग यू एन भी कहते हैं, ये लेबलिंग है। आप किसी भी तरह, कुछ लोग स्मॉल एल भी कहते हैं, कुछ लोग स्मॉल एल भी कहते हैं, स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। तो ये लेबलिंग, इट इज nth टर्म, इसको क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। सही है, nth टर्म लेबलिंग। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेसिफिक टर्म मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आप क्या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला होता है कोई भी स्पेसिफिक टर्म मालूम करने का। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस में सेम जाए, कॉमन डिफरेंस सेम जाए। अच्छा, ओ लेवल मैथ्स के अंदर भी, हमारे कोर्स के अंदर, मगर वहां हम अर्थमेटिक का नाम नहीं लेते, वहां पर हम इसको कहते हैं, इसका जो बेसिक नेम है, नाम है इसका, बेसिक नाम है वो है लीनियर प्रोग्रेशन। क्या है, लीनियर प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन लीनियर प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, जो बिल्कुल आपको कहते हैं फर्स्ट नेम जो इसका है वो लीनियर प्रोग्रेशन है। मगर फिर आगे जाके जाहिर बात है, इसको मुख्तलिफ सीक्वेंसेस जनरलाइज की गई, नाम बनाए गए, तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या जाए, सेम जाए। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ आप लोगों को। अब बेटा, अब नए चीज आ जाते हैं, देखें, हर सीक्वेंस के अंदर हर एक सीक्वेंस होती है जिसको प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि एक एलिमेंट का एक ऑर्डर में होना, एलिमेंट का इस तरह से ऑर्डर में होना कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम जाए, तो वो अर्थमेटिक कहलाती है। अच्छा, उसी सीक्वेंस को, फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 5 के बाद मैं लिख देता हूँ 7 के बाद लिखता हूँ 9, अब ये 11 लिख देता हूँ, और ये कैसी प्रोग्रेशन है, ये भी एपी प्रोग्रेशन है, ये भी कैसी प्रोग्रेशन है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसी प्रोग्रेशन को मैं अगर सम कर दूं, प्लस कर दूं, इसी प्रोग्रेशन को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं। सही है बेटा, अब ये प्रोग्रेशन नहीं होगी, अब ये सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी, क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। सही है बेटा, सीरीज कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी भी सीक्वेंस को आप क्या कर दो, समेशन कर दो, सम कर दो। तो अर्थमेटिक सीरीज का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपने ध्यान में रखना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, क्या फार्मूला, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला आप देखिए, ये आप एस एन, ये सम ऑफ टर्म है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सम ऑफ टर्म है, ये आपका क्या है, सम ऑफ टर्म्स है। एन मींस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ए मींस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सॉरी, ए मींस फर्स्ट टर्म है, ए मींस क्या है, फर्स्ट टर्म। और एन मींस क्या है, एन मींस नंबर ऑफ, डी मींस क्या, कॉमन डिफरेंस है, डी मींस क्या है, कॉमन डिफरेंस। सही बेटा, ओके। ये हमारे पास, यानी अगर आपको किसी भी सीरीज के 10 टर्म का सम या 50 का, ये सारी टर्म का सम निकालना है, तो उसका फार्मूला ये है, एन अपॉन टू, एन अपॉन, ये एन नहीं लग रहा है, ये एक्स लग रहा है, तो इसको जरा खूबसूरत कर लेते हैं, एन बना देते हैं, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बेटा, एक पैटर्न तो इसका ये है, एक और पैटर्न भी इसका है, वो पैटर्न क्या है, वो जरा गौर से देखिए बेटा।
अच्छा आप क्या सर, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं इस तरह से लिख दूँ इसको, 2a को तोड़ दूं, a प्लस ए में तोड़ दूं, तो ये मेरे पास क्या, 2a को मैंने तोड़ दिया तो ये हो गया, ये फॉर्म हो गए, सही है। अब जब ये फॉर्म होगी तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये किसके बराबर है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, और ये a प्लस टी एन, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ टर्म आ जाएगी, सही है। और ये बेटा आप कैसे आ जाएगी, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, ये क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म कहते हैं, लास्ट किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म कहते हैं इसको, टीएन को लास्ट टर्म भी कहा जाता है, या आप क्या, या इसको nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। और ए मींस फर्स्ट टर्म है, एन मींस क्या नंबर ऑफ टर्म है, एस एन मींस सम ऑफ टर्म है, सही है बेटा। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का नहीं, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तब भी आप सम निकाल सकते हैं इसका। तो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया ऐसी प्रोग्रेशन जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम जाए, अर्थमेटिक कौन सी प्रोग्रेशन कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने बात कर ली, हमने बात कर ली बेटा, सही है बेटा, ओके। अच्छा बेटा, ये चीज हमने कर ली, क्लियर। तो आपको इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करे बेटा, एक मिनट में पानी पी लूं। अच्छा, शुक्र। अच्छा, ये हमारे पास क्या है प्रोग्रेशन, एक मिनट बेटा मैं जरा निकाल लेता हूँ आपकी इसका प्रोग्रेशन का वर्कशीट निकाल लेता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन इसकी वर्कशीट के वन बाय वन हम क्वेश्चन करते हैं, सही बेटा, एक मिनट बेटा। किधर है वर्कशीट्स, ये सीक्वेंस की किधर है, सीक्वेंस की पहली वाली करते हैं, क्योंकि मेरे काफी वर्कशीट्स बनी हुई हैं जो यानी मुख्तलिफ बुक से बनाई हैं, मुख्तलिफ कुछ टीचर्स की भी है माशाल्लाह से, एक लाहौर के टीचर हैं ए लेवल की, खासतौर पर मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, वो आपको मिल भी जाएगी, लाहौर में मिलती है, या रीड कंपनी, एक शॉप है लाहौर में, उधर से मिलती है। वो HSN कॉलेज के अच्छा टीचर है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में बनाई हुई है उसने, P1 की P3 की वगैरह बुक्स बड़ी अच्छी बनाई हुई है, लाहौर ग्रामर कॉलेज का टीचर है, बड़ा अच्छी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज कर, तो उससे भी मैं अक्सर क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से कंपाइल किए हुए उस बंदे ने। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन ये मैंने नेल्सन की बुक है, नेल्सन की बुक से ये मैंने बनाई है वर्कशीट, यानी उसी की बुक के चैप्टर है, पूरी एक्सरसाइज है, पूरी यानी 2 एक्सरसाइज हैं आपके इसके एपी, एक आपके एपी के लिए और 2 जीपी की एक्सरसाइजेस हैं, सही है। तो ये हम कर लेते हैं एपी जीपी की एक्सरसाइजेस करके, हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाएगा, देन हम पास पेपर इसके कर लेंगे। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या है, कहता है फिफ्थ टर्म निकालनी और nth टर्म निकालनी है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आपने क्या मालूम करनी है, 55 मालूम करनी और NTN मालूम करनी, सही है बेटा। और ए पार्ट के अंदर क्या है, ए पार्ट के अंदर ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 3 आपके पास है, और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास है, सही है बेटा। अब इसके अंदर एन की जगह आपने क्या पुट कर देना, एन की जगह आपने 5 पुट कर देना, एन की जगह आपने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, और ए की जगह भी आप 5 पुट कर दें, 5 माइनस वन, और d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, तो 5 प्लस 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, और ये आपके क्या आ जाएगा 70, तो फिफ्थ टर्म आपके क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, सिंपल आपने डेटा फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म भी कॉमन डिफरेंस भी नंबर ऑफ यानी पांचवी टर्म आपको चाहिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कह भी रहा है क्वेश्चन के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है अर्थमेटिक से, तो सेवन टर्म निकालनी, सेवन टर्म के लिए फार्मूला पुट किया और आपने इसका फाइंड आउट कर लिया आपने। आपके एन एन टर्म चाहिए तो एन एन के बराबर है, फार्मूला के अंदर आपने क्या करेंगे, एन की जगह एन ही रहा, फार्मूला दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एन की जगह एन ही रहने दें, ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है, एन एन के बराबर है, और डी किसके बराबर है बेटा, डी आपका 3 के बराबर है, तो देन इसके अंदर वैल्यूज पुट करके मैं क्या करूंगा, मैनिपुलेट कर दूंगा। अब मैनिपुलेट करूंगा 5 प्लस 3n माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा 3n प्लस 2, ये nth टर्म आ जाएगी। अब nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की एक ऐसी टर्म होती है जिसमें 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करें सीक्वेंस की दूसरी टर्म आ 3 पुट करें सीक्वेंस की तीसरी टर्म। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें हमें आपके पास क्या कह रहा था, फिफ्थ टर्म मालूम करने को कह रहा था और हमें nth टर्म मालूम करने को कह रहा था, बहुत सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन है, बी सी पार्ट सिमिलर है, आप खुद कर सकते हैं। अब आ जाए डी पार्ट के अंदर, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट के अंदर, इसी क्वेश्चन के डी पार्ट के अंदर आपको कह रहा है गिवन दैट, आपको दे रहा है
आपको क्वेश्चन के अंदर दे रहा है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 के बराबर है और लास्ट टर्म इज 30, तो टोटल टर्म कितनी 11 है, तो यानी कि T11 11 टर्म किसके बराबर है, 11 टर्म आपके किसके बराबर है 30 के बराबर है, 11 टर्म किसके बराबर है 30 के बराबर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं फिफ्थ टर्म निकालो T5 निकालना है और Tn निकालना है, nth टर्म फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है आपके, सही है बेटा। मैं डी पार्ट और जीसी में कोई भी एक पार्ट करवा देता हूँ। अब इसमें जरा गौर से देखें तो मैं आपके पास क्या, पहले सबसे पहले तो एपी के बारे में डिस्कस करें तो एपी का फार्मूला लिख दें, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस, मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थमेटिक है। ये फार्मूलाज आपको जमाने याद होने चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं हम लोगों के लिए, हम जैसे एशियन कंट्रीज के लोगों के लिए, और हम आप देखें बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत होते हैं, मेहनती होते हैं, सही है। ओके, ए आपका सी है, और हम हार्ड वर्किंग मेहनती बहुत होते हैं बट हम ऑर्गेनाइज नहीं होते, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। हम ऑर्गेनाइज अपने मुल्क में नहीं होते, बाहर मुल्कों में बहुत होते हैं हम अपने ऑर्गेनाइज, सही है। ये हम लोगों के कुछ आपको लाइफ के अंदर पता चलते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, आपको ये डिफरेंसेस पता चलते जाएंगे। अब देखिए बात ये है, सॉरी T5 हम करूँगा तो मैं एन की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, और ए मेरे पास है, डी नहीं है मेरे पास। अब डी नहीं है तो डी में कैसे निकालूं, अब बात इधर आ रही है मेरे पास, मैंने क्या डी, अब T5 भी नहीं है, डी भी नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को दैट मींस मुझे 5 नहीं पुट करना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट, मुझे 11 टर्म गिवन है, तो मैं एन की जगह क्या पुट करूं, 11 पुट करूंगा, एन की जगह क्या पुट करूंगा 11 पुट करूंगा, ए की जगह क्या पुट करूंगा 10 पुट करूंगा, और यहाँ 11-1, और ये डी, पहले डी की वैल्यू निकाल, और T11 कितना है 30, 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये आपका 10D आपके पास आ गया बेटा, ओके। और ये आपके क्या आ जाएगा, इट इज 20, ये 20 आ जाएगा, और ये 10D आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, D की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, डी आ गया। अब आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, T5, टी की जगह 5 डालें, एन की जगह 5, ए कितना है 10 के बराबर है, 5-1, और डी आप क्या है, डी की जगह 2 पुट कर दें, तो 5 10, और ये का 4 2 8 आ गया 8, फिफ्थ टर्म क्या होगी 18 होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी 18 होगी, ये आपके फिफ्थ टर्म आपने निकाली, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको nth टर्म चाहिए, एन की जगह एन पुट कर दीजिए, ए की जगह 10 आया, एन की जगह एन ही आएगा, और डी की जगह 2 आ जाएगा, सही है। और ये आप कैसे है 10 प्लस 2n-2, 2n-2, और nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आपके क्या हो जाएगी 2n+8, आपके ये nth टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, सही बेटा। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म भी आ गई, 5 टर्म भी आ गए, सही बेटा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया, सही, डी पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल ई पार्ट पे आइए, ई पार्ट के अंदर आपको क्या करे, कोई भी एक पार्ट, एफ पार्ट कर लेते हैं हमने, अगर एफ पार्ट का 1/1/2 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस गिवन है। अब सीक्वेंस गिवन है, ये 2 है, ये 2 3/2 है, और ये डॉट डॉट, ये कैसी पोजीशन से कह दिया एपी है। वैसे तो मुझे 3 टर्म से पता चलता है एपी है, 2 टर्म से तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि 2 टर्म से एक डिफरेंस आएगा, 3 टर्म से 2 डिफरेंस आएंगे, अगर 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस सेम होंगे तो एपी होगी, अगर वो बताता नहीं है, अगर वो मेंशन नहीं करता कि कौन सी सीक्वेंस है। तो अब मुझे पता है ये एपी है, तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी क्या होता है सेकंड टर्म यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 3/2 - 2, 3/2 - 2 इट इज -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। तो डी भी आपके पास ए भी है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, nth टर्म मालूम करनी है। तो फिफ्थ पहले तो सबसे पहले फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, आपने फार्मूला लिख लीजिए। अब फार्मूला लिख देंगे तो ए की जगह आप 2 पुट कर दिए, और एन की जगह आप 5 पुट कर दिए, 5-1, डी की जगह आप क्या पुट कर दिए 1/2 पुट कर दीजिए, और ये 4 आएगा, 4 2 से कैंसिल हो 2 होगा, और ये 4 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म किसके बराबर आ जाएगी 4 के बराबर। इतनी कैलकुलेशन आपको जबान भी आती है बेटा, ये आपने कर दिया। फिफ्थ आपने कौन सी टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म आपके क्या आ गई 4 आ गई सीक्वेंस की, सही है। अब बेटा अब आपने क्या एन टर्म, तो एन की जगह एन आ जाएगा, ए की जगह ए कितना है 2 के बराबर है, प्लस एन के बराबर n-1, और डी किसके इक्विवेलेंट है बेटा, डी 1/2 के इक्विवेलेंट है। ओके सॉरी, एक्सट्रीम सॉरी, डी आप गेस क्या होता है -1/2 है, तो माइनस इधर लिखूंगा, तो माइनस लिखूंगा तो ये आप गेस क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, तो ये 0, पहले पार्ट का आंसर 0 आ गया, सही। बहुत सॉरी, फिफ्थ टर्म 0 आ जाएगी, तो ये -1/2 आ जाएगा। अच्छा बेटा ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये -n+1 हो जाएगा,
तो ये 5 माइनस एन अपॉन 2, ये एन टर्म आ जाएगी। ये मेरे पास आंसर आ गया। उधर से वैल्यू डी की मैंने गलत लिखी थी, तो मेरा आगे वर्किंग भी क्वेश्चन भी गलत हो गया। सही है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहे हैं, इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 2 अब आप जरा पढ़ेंगे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ओके बेटा। अब देखिए बेटा, इसके अंदर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एस टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट रिपीट करिए। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट आपने क्या करने हैं, रिपीट करने, और ए पार्ट ले लेते हैं। और आपके पास क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म इज 5 और कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। फाइंड आपने क्या मालूम करना है, आपने आपने S10 मालूम करना है, S10 मालूम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, यानी कि उसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, S10 निकालिए, फर्स्ट 10 टर्म तक का सब निकालिए, और जबकि ए पार्ट के सारे ए क्वेश्चन के सारे पार्ट को रिवाइज कर लीजिए, यानी चीजें डाटा वही होगा, और आप S10 निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं। अब हमने क्या किया, हमने S10 निकालने, ए हमारे पास 5 है और डी हमारे पास क्या है, 3 है। एपी के बारे में बात हो रहे हैं। अच्छा, एपी का डी और ए गिवन हो, तो एन टर्म मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है बेटा, ये हमने कर दिया। अच्छा, एन आपके पास किसके बराबर है, एन 10, 10 अपॉन 2 हो जाएगा, और ए हमारे पास किसके बराबर है, ए 5 के बराबर है, और ये आपका कैसे 10 माइनस 1, और डी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 10 है, और ये 9 3 27 हो जाएगा, और ये आपके इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 37, 5 मल्टीप्लाई बाय 37। ओके, और ये S10 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, S10 इज इक्वल टू 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 185 आ जाएगा। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम आपके कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा बेटा, 185 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन का जी पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 का जी पार्ट करते हैं। ये आपको सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सही है, सीक्वेंस गिवन है, यानी इसकी फर्स्ट टाइम तक, यानी a -4 है, और d आपके कितना है, -1 + 4 इट इज 3। डी आपका 3 गिवन है, और आपको क्या मालूम करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने S10 मालूम करना है, S10 10 टर्म तक का सम मालूम करना है आपने। सही बेटा, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, तो आपको फार्मूला लिख लीजिए, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है बेटा, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, n कितना है 10, n की जगह 10 पुट कर देंगे। एक ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास क्या है, मैं भूल गया, क्या गिवन है मुझे, -4 गिवन है। 2 इंटू -4 और प्लस n-1, और डी आपके कितना है, डी इज 3, डी इज 3, और ये आपका 5 आ गया, ये -8 आ जाएगा, और ये +3 -3n-3, और ये आपका 5 इंटू 3n-11 आपके पास हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, और S10 किसके बराबर आ जाएगा, 15n-55 हो जाएगा, 15n-55, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15n-55, ये 10 टर्म तक का सम आ गया आपके पास। और किस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें n की जगह, दूसरे n की जगह तो मैंने वैल्यू पुट की नहीं, मेरा जहन की जरूरत था, दूसरे n की जगह ये मैंने गलत कर दिया, सिर्फ एक n की जगह 10 पुट किया, दूसरे n की जगह 10 पुट किया ही नहीं, मैंने वैल्यूज गलत प्लेस कर दी बेटा। सही है, मैं दिमाग की जरूरत था तो मैंने गलती कर दी, इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी गलती की है। ओके बेटा, डाटा पुट करते हुए गलती कर दी, एक n की जगह 10 पुट किया, दूसरे n की जगह 10 नहीं पुट किया। सही है, n दो जगह पे आपके 10 अपॉन 2, और ये क्या 2a कितना हो गया, -4 प्लस आपके क्या हो जाएगा 10-1, और d आपके कितना है 3। ओके बेटा, ये आपका 5 आ जाएगा, और ये आपके होगा -8 हो जाएगा, और 9 3 से क्या होगा 27 हो जाएगा, 9 3 से आपके क्या होगा 27, और ये आपके क्या 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 19 हो जाएगा। 5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टर्म तक का सम आपके पास आ जाएगा, 19 5 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 95।
तो 95 इज योर फर्स्ट टर्म तक, फर्स्ट 10 टर्म तक का सम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, सही बेटा। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये तो अभी पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन सिंपल हेलो हाय थे फार्मूलाज के साथ, फार्मूलाज के साथ आपको हेलो हाय करवा रहा था वो, तो हम वो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हम डील कर रहे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये देखें। अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे आपके पेपर्स में। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एपी जीपी के इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इवन ए लेवल में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। एडएक्सेल में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एडएक्सेल जो बोर्ड है ए लेवल का, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, 9 टर्म ऑफ एपी यानी कि T9 गिवन दैट, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखें जरा, ट्रांसलेट करते हैं। मैं गिवन दैट, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, दिया हुआ है मुझे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, T9 यानी कि T9 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और एंड फोर्थ टर्म T4, फोर्थ टर्म किसके बराबर है, 20 के बराबर है। देखिए मुझे जो गिवन है, द 9 टर्म ऑफ AP इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज 20, सही है, ये मुझे गिवन है। और फाइंड मुझे क्या मालूम करना है, फाइंड मुझे A मालूम करना है और एंड मुझे क्या मालूम करना है, D, कॉमन डिफरेंस मालूम करना, फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। बात किसकी हो रही है, AP की बात हो रही है, सही है। अब एपी का फार्मूला लिखे हैं और एनएफ टर्म का बात हो रही है, तो एनएफ टर्म का फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखा, सही है। अब एन की जगह सबसे पहले तो मैं 9 पुट कर दूं, क्योंकि 9 टर्म 8 के बराबर है, और इधर ए रहेगा क्योंकि मुझे मालूम करना है, और ये 9 माइनस 1 और ये डी डी रहेगा, सही है। और T9 किसके बराबर है, 8 के बराबर। T9 किसके बराबर, T9 की जगह आप क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 8 इज इक्वल टू ए प्लस, और ये 8D हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, रोमन में आ जाएगी, ये रोमन में हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सही बेटा। ओके, अब आपने क्या कर देंगे, अब इसी इक्वेशन में टी की जगह, एन की जगह क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें। 4 पुट करेंगे तो ए प्लस, फॉर्मूला में एन की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी, और T4 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 ए प्लस 3D हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी रोमन में, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व के ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस 3D, सही है, और इज इक्वल टू 20 ले लीजिए, और दूसरी आपके इसके ए प्लस 8D साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए। जिस तरह एलिमिनेशन से करें, एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन से करना है, सब्ट्रैक्शन से कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, मैं सब्ट्रैक्शन से कर लेता हूँ, सही है। ये सब्ट्रैक्शन होगी, ये प्लस माइनस, और ये आपके क्या हो जाएगा, वो 3D है, और ये कितना हो -5, और ये आपके कितना हो जाएगा, -12D, और ये आपके कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +12। आपके 12 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो वैल्यू ऑफ डी आपके 12/5 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ डी आपके क्या आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी, सही बेटा। तो दोनों, या आप सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, इतना एलिमिनेशन इतना वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, सही है। तो पुट कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, उधर से इक्वेशन नंबर 1 से ए निकाल लीजिए, पुट ए इज इक्वल टू 8, ए की जगह क्या पुट कर दीजिए, 8 माइनस 8D पुट कर दीजिए। 8 माइनस 8D पुट, ये 20 है, और ये ए की जगह क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8D प्लस 3D हो जाएगा, और ये 8 तरह माइनस हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा, और ये -5D आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -12/5 आ गया। ये ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, सही है। और इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू -12/5, सही है बेटा। और देन कैलकुलेटेड द वैल्यू, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अलजबरा आपने करना है बेटा, ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये ए और डी निकालना था आपको, ए और डी निकालना, तो कहने का पॉइंट क्या था, पॉइंट ये है कि आपकी दो इक्वेशंस बनेगी, और दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व होंगी, और साइमल्टेनियस सॉल्व होने के बाद ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ए और डी की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरह से क्वेश्चन है। जरा एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अपनी इस पे ग्रिप लेते हैं, क्लियर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें एपी को, जरा इन फार्मूलाज के मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करने से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एपी के क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या आपको कह रहे हैं 6 टर्म, आपको कह रहे हैं 6 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द थर्ड, यानी T6 थर्ड टर्म के डबल है, ट्वाइस है, डबल, ये एक ये दे रहा है, और एंड ए इज इक्वल टू 3 दे रहा है, फर्स्ट टर्म इज 3। फाइंड क्या मालूम करना है आपने, डी मालूम करना है, और एंड क्या मालूम करना है, T10 मालूम करना है। ये दो चीजें आपने मालूम करनी है बेटा।
कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो आपने फार्मूला लिखा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने फार्मूला लिखेंगे। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है इस फार्मूले में, इसमें फार्मूला दोनों साइड पे प्लेस कर देंगे। अब दोनों साइड पे फार्मूला प्लेस कर दूंगा, ए की वैल्यू भी प्लेस कर दूंगा। अब फार्मूला इधर क्या आ जाएगा, टी सिक्स यानी ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी। सही। और ये टू और ये ब्रैकेट ए प्लस आप क्या आ जाएगा, थ्री माइनस वन इंटू डी। सही है बेटा, सीक्वेंस तो वही है। और पुट ए इज इक्वल टू थ्री, ए की वैल्यू थ्री। अब इधर ए की वैल्यू थ्री पुट कर दूंगा तो मेरे पास डी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या पुट कर दूं, थ्री पुट कर, मैनिपुलेट करूं, मैनिपुलेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ए प्लस सॉरी द वैल्यू ऑफ ए इज थ्री। पुट वैल्यू ऑफ एस ए कितनी होगी, थ्री प्लस फाइव डी। ये फाइव डी हो जाएगा, ये टू, और ये थ्री प्लस टू डी आप कैसे होगा, और ये थ्री प्लस फाइव डी और इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर डी। और ये डी इधर माइनस, ये डी हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। डी की वैल्यू आप कैसे आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। डी की वैल्यू आप कैसे आ गई, थ्री आ गई। ये आपका एक आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपको कह रहा था बहुत टेंथ टर्म निकालनी। अब टेंथ टर्म निकालनी, ए थ्री है और डी आपके कितना है, डी थ्री आया। तो फार्मूले के अंदर पुट कर दो फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन ए की जगह थ्री पुट करो और एन की जगह टेन पुट कर दो, टेन माइनस वन, और डी की डीवी की वैल्यू थ्री है और ये टी टेन। और ये क्या है, नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और थ्री थर्टी। दसवीं टर्म कौन सी होगी, ये होगी। दसवीं टर्म आप कैसे होगी, थर्टी। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन थे जो आपके पास क्या एपीजीपी के थे। तो बेटा इसको टू भी कंटिन्यू करेंगे, इसको इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा और आगे की तरफ लेके चलूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस टॉपिक को मैं जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उन्हीं को कर लीजिए, इनफ कर लीजिए। मैं वर्कशीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ए लेवल की है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। टॉपिक हमारा वही है, टॉपिक का ए लेवल के आप समझ लीजिए, ए लेवल टॉपिक हो रहा है। आसान क्वेश्चन है सारे, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आते, ए लेवल में भी नहीं आते। सही है। ये वर्कशीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और इसके पहली एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन आप कर सकें कर लीजिएगा बेटा, और बायनोमियल के जितने क्वेश्चन आप कर सके सही पास पेपर के आप करें। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ शेयर करें। सही है। और इंशाल्लाह रमजान में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दो तीन क्लास दूंगा जिसमें मैं काइनेमेटिक्स और कैलकुलस के पास पेपर के क्वेश्चन करवाऊंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बायनोमियल के पास पेपर क्वेश्चन आप लोग खुद करें। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है मुझे सेंड करें, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। सही है बेटा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है कोई क्वेश्चन बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।